यह उत्तरी ध्रुव के इतिहास का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। हालांकि इसकी लंबाई सिर्फ 5 मीटर से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी आक्रामकता इतनी भयानक थी कि यह आज के ध्रुवीय भालू को भी शिकार बना सकता था। यहाँ तक कि उस दौर के विशाल मैमथ भी इसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आर्कटिक इलाके में वसंत का मौसम बहुत छोटा होता है। इसी दौरान ज्यादातर शाकाहारी जीव दूसरे इलाकों की ओर पलायन कर जाते हैं और जैसे ही वे निकलते हैं, शिकारी नदी के किनारे घात लगाकर बैठ जाते हैं। कई जीव तो ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले ही मार दिए जाते हैं। कुछ ज्यादा अनुकूलनशील जीव अपनी सुरक्षा के लिए बर्फीले जंगलों में ही खाना ढूंढते रहते हैं। इनमें से विशाल शाकाहारी डायनासोर आकार में बेहद बड़े होते हैं। वयस्क होने पर इनका वजन 8 टन से भी ज्यादा हो सकता है, जो आज के अफ्रीकी हाथी से भी बड़ा है। लेकिन इस मौसम में खाना बहुत कम होता है। इतने बड़े झुंड को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। इसी वजह से ये आपस में लड़ने लगते हैं। इनके सिर की हड्डी इतनी सख्त होती है कि टक्कर में दूसरे जीवों का सिर तक टूट जाता है। झुंड का सबसे ताकतवर नेता लगातार लड़ाई से खाना तो छीन लेता है, लेकिन वह खुद भी घायल हो जाता है और इस कड़ाके की ठंड में घाव भरना आसान नहीं होता। तभी अचानक एक डरावनी दहाड़ गूंजती है। यह था उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी, ध्रुवीय शिकारी डायनासोर, जिससे आज का ध्रुवीय भालू भी टक्कर नहीं ले सकता। हालांकि यह टी-रेक्स से छोटा था, लेकिन वयस्क होने पर 6 टन तक पहुंच जाता था। विशाल शाकाहारी डायनासोर भाग नहीं पाते तो वे गोल घेरा बनाकर अपने बच्चों को बीच में छुपा लेते हैं। कई कोशिशों के बाद भी शिकारी पास नहीं आ पाता, लेकिन तभी तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। एक बूढ़ा शाकाहारी डायनासोर पीछे रह जाता है। शिकारी तुरंत हमला करता है और वह विशाल शरीर आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। यह शिकार शिकारी को लंबे समय तक भोजन देता है और जब दूसरे जीव दोबारा पलायन कर लौटेंगे तो उसे खाने की चिंता नहीं रहेगी।